नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। आज के इस वीडियो में हम नियोजन नीति में क्या कुछ बदलाव हुआ है आज, इसके बारे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर चीज़ों को समझना है, अच्छे ढंग से समझना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के राजनेताओं की हकीकत के बारे में। और झारखंड के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसका हकीकत के बारे में, नियोजन नीति पे क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बदलाव किया गया है, गजट कब तक प्रकाशित किया जाएगा, वैकेंसीज कब तक आएंगे और इसका एग्जाम का डेट एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड नियोजन नीति के बारे में। तो मैं एक लाइन में आप सभी को बता दूं कि झारखंड नियोजन नीति 2023 जो है उसमें 60-40 ही लागू होगा। चाहे आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, 60-40 पर ही अब एग्जाम लिया जाएगा। और ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि गजट भी अब लगभग बनकर तैयार है। आज आपने देखा होगा कि सदन का जो सत्र चल रहा है, आपने देखा है कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में बहुत सारे पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता नियोजन नीति पे अपने बयानबाजी करते हुए नजर आए होंगे। पक्ष वाले अपने फेवर ले रहे हैं तो विपक्ष वाले क्या दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, सामने वाले को। लेकिन किसी के सामने ये हिम्मत नहीं हुआ दोस्तों कि वो खुलकर पूछ सके कि नियोजन नीति जो आपने 60-40 को लाया है उसमें 40 का क्या अर्थ है। नियोजन नीति क्या है ये सभी ने पूछा, सभी ने बताया, लेकिन 40% में क्या है, आप 40% में किस हिसाब से झारखंडियों को मौका दे रहे हैं, कितने यहाँ पे झारखंडी को लिए जाएंगे, इसमें कितने झारखंडी को मौका मिलेगा, ये पूछने का ताकत किसी के अंदर नहीं है। और जेन्युइनली आप देख लीजिए, पूरा सदन के बहस को उठाकर डायरेक्ट इस तरह का सवाल किसी ने कोई नहीं पूछा है। और ना ही कोई इस पे, अगर एक दो पूछे भी हैं तो इस पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अपोजिशन वाले, वो दोस्तों सब पॉलिटिकली पूछ रहे हैं और जवाब भी सारा पॉलिटिकली आ रहा है, क्योंकि सदन के वहां पे कैमरे के सामने दिखाना है कि हम अपोजिशन में हैं, हम आपके हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और फिर बाद में ऑफ सेशन वो जाकर एक ही टेबल पे बैठ करके आराम से चाय नाश्ता करेंगे। यही हकीकत है सारे पॉलिटिकल पार्टीज का, ये रणनीति होता है उन सब का। इसलिए आप और हम चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, वो कहते हैं ना कि वो चोर चोर मौसेरा भाई हैं, वो जब तक अपने इंटेंशन को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ये हकीकत है। और इसीलिए आज भी कुछ नहीं हुआ और सरकार का मूड पूरी तरह से सेट है कि वो 60-40 ओपन फॉर ऑल वाली नियोजन नीति पे ही आगे की प्रक्रिया वो प्रारंभ कर चुके। हालांकि कुछ ऐसे बातें आई है कि नियुक्ति प्रक्रिया को बहुत जल्द प्रारंभ करने की बात कही गई है, बहुत जल्द प्रारंभ हो रहा है, यह हकीकत है। और मैं भी कह रहा हूं आप सभी को कि जो भी अलग अलग एग्जाम के तैयारी में लगे हुए हैं इतने सालों से, इतने महीने से, तो आप अपने तैयारी पे फोकस कीजिए। अब इसका बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम बिहारी हो गए या फिर हम बिहार से आए हैं, हम आपकी हक की लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। सवाल है आप और हम अपनी बातों को संवैधानिक तौर पर रख सकते हैं, करने वाले सब बैठे हुए हैं वहां, और सभी जो बैठे हुए हैं वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, किन्हीं को किसी का चिंता नहीं है, यही हकीकत है। युवाओं का चिंता ना तो सरकार चलाने वाले को है, ना ही सरकार के खिलाफ बोलने वाले अपोजिशन के पास है ना। किसी के पास कोई भी चिंता नहीं है। युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, आप कितना क्या कर रहे हैं, कितना आपका फैमिली आपके पीछे खर्च कर रहा है, कितना आप मेहनत कर रहे हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। उसको अगर मतलब है कि वो आगे का 5 साल अपना कैसे सिक्योर कर सके, कैसे चुनाव जीत सके, कैसे पब्लिसिटी को अपनी ओर खींच सके, बस यही करना है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। और यही कारण है कि नहीं हो रहा है कुछ। आप बिल्कुल भी अब टेंशन फ्री रहिए। फिर भी मैं कहता हूं, अगर झारखंड के तमाम छात्र इस बात को लेकर एग्री होते हैं कि आगे भी कुछ बड़ा करना है, कुछ विरोध करना है, तो हम खुलकर आपके साथ हैं। लेकिन समय उतना ज्यादा है ही नहीं। समय में अगर आपको समय पर एग्जाम भी लिखना है तो सरकार का इंटेंशन नहीं है, वो समय लैप्स होगा। हालांकि आप कहेंगे तो हम हर एक तरह के
चीज़ों के लिए आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। ट्विटर कैंपेन चलाइए, आप विधानसभा का घेराव कीजिए, आप मंत्रियों से मिलिए, हर जगह पे दोस्तों हम आपको साथ देने के लिए तैयार है और एकदम स्टैंड होकर साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप बिहारी इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं, बिहारी नहीं है दोस्तों, हमारे पास भी 1932 का खतियान है। लागू कर दे, कुछ भी लागू कर दे ना, है ना। 1932 लागू कर दे, 1985 लागू कर दे, कुछ भी लागू कर दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम ये आप लोगों को बता रहे हैं। हालांकि देखिए कभी कभी होता क्या है जानते हैं कि अपने ही लोग जब खंजर मारने वाले हो ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और यही कुछ झारखंड में भी हो रहा है। झारखंड के जितने भी नेता हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, अगर जितना बोलते हैं उसका 1% भी सोच लेते हैं ना झारखंड के युवाओं के प्रति, तो शायद युवाओं को नौकरी मिल जाता, सही टाइम पे नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाता, सही टाइम पे एग्जाम हो जाता, सही टाइम पे लोगों को नौकरी भी मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सोचने वाला नहीं है। जो भी सोचेगा वो अपना पॉलिटिकली सोचेगा। ये आपने आज भी देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए सदन का टीवी पे, ठीक है। अब देखिए, तो ये आप क्लियर रहिए कि 60-40 को ही लागू किया जा रहा है, 60-40 पर ही सारे प्रोसेस आगे बढ़ाए जा रहे हैं। गजट जो दोस्तों वो बनकर तैयार है, बहुत जल्द गजट प्रकाशित तो हो जाएगा। और इसलिए मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं, आप सबको सजेस्ट कर रहा हूं बीइंग अ टीचर, कि आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो भी मौका है दोस्तों आपको उसमें लड़ना ही है, क्योंकि और कोई रास्ता आपके पास है ही नहीं। पीछे आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सालों का मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो भी है, हालांकि बहुत सारे मंत्रियों का आपने बयान भी सुना होगा। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कोई वीडियो में, है ना, कि कोई मंत्री ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो 60-40 का नियोजन नीति है ये टेम्पररी है। बाद में अगर हमारी सरकार आई ना, आप लोग अगर हमें फिर से आने का मौका दीजिएगा तो हम आप लोग को फिर से बर्बाद करेंगे, मतलब फिर से एक नया नियोजन नीति बनाएंगे, है ना। तो देखिए, अगर चीजों को आप समझते हैं तो आप सीधा समझ जाइए कि वो ये उनके मन में ये डर आ चुका है कि आगे हम आने वाले नहीं है, तो कोई ना कोई रास्ता वो छोड़ेंगे, ढूंढेंगे, है ना, आपको गुमराह करने के लिए। शुरुआत से ही अभी जो तत्कालीन सरकार है उसका मुद्दा युवा रहा है, और युवा को ही बेवकूफ बनाना इसका काम है। चाहे चुनावी दौर से अभी तक का इतिहास को उठा करके देख लीजिए, चुनाव के टाइम में ही युवाओं को ही लालच दिया, हम आपको इतना रोजगार देंगे, इतना नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ किया, 3.5 साल बर्बाद किया, और जो भी 15-17 महीना बचा हुआ है वो भी बर्बाद करने पे ही तुला हुआ है, समझ रहे हैं ना। और जो भी लोग हैं कुछ अच्छा करने को सोच रहे हैं तो कुछ बुरा भी करने को आपके लिए सोच रहे हैं। अब रह गया सवाल कि सर इसका वैकेंसी कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं एकदम साफ लफ्जे में कि मार्च खत्म होते होते अप्रैल के किसी भी दिन वैकेंसी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द गजट आने वाला है। और वैकेंसी आएगा तो मैंने आपको पहले का प्रोसेस समझा करके रखा है, सारे प्रोसेस पहले ही समझा दिया है कि इसके बाद फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपसे कराया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन वैकेंसी जो है वो आपका एकदम कह सकते हैं कि दरवाजा खटखटा रहा है और तैयार है, समझ रहे ना। इसलिए आप बिल्कुल भी अभी इधर उधर के बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने निर्णय पे ठोस कीजिए, एकदम निर्णय खुद से लीजिए और उसको एक्सिक्यूट भी खुद कीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों के भरोसे आप बैठे रहेंगे तो दूसरे लोग जो है पहले अपनी फायदा को देखेंगे, उसके बाद ही आपके बारे में सोचेंगे। और यही हो रहा है जिसके कारण से युवाओं का हर एक कीमती वर्ष बर्बाद हो रहा है, समझ रहे ना। तो आप जो भी करना है खुद से ठोस से कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरा जरूरत जहां भी पड़े हम आपके साथ खड़े हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम वैकेंसी आने के बाद 2.5-3 महीने का समय तो लेगा ही, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। हालांकि और भी मैं कुछ बताऊं इससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि आपको सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सिलेबस इस बार नहीं बदला है। जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस फिर से आ रहा है, सिर्फ उसमें अगर कुछ बदलाव कर रहा है तो जो नियोजन नीति का झंझट के कारण से रद्द करना पड़ा था, इसीलिए उसको उसी को बदल करके और फिर से सेम वैकेंसीज को लाया जा रहा है। और जहां तक कि मुझे जानकारी है कि सीट में भी कोई चेंजेस नहीं है, जितना सीटों पे नियुक्ति होनी थी, जो विज्ञापन आ चुका था वो उतना ही सीटों पे आएगा। बाकी जो नए विज्ञापन है जैसे दरोगा वगैरह का जो विज्ञापन है वो भी, उसमें सीटों की संख्या अभी तय नहीं है कि कितने सीटों पे विज्ञापन आएगा, लेकिन आएगा।
इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए। साथ ही साथ जो जेपीएससी वाले दोस्त हैं, जेपीएससी के लिए भी अब कुछ ना कुछ करना होगा और सरकार को मुझे लगता है हुरना होगा। हुरना मतलब समझते हैं ना, सरकार को पिन करना होगा कि भाई आप सो क्यों रहे हैं, नियोजन नीति का झंझट जेएसएससी में है, जेपीएससी में नहीं है। तो जेपीएससी वाले को आप पूरा कीजिए ना, कम से कम कुछ तो मुद्दा आपके पास रहेगा। तो जेपीएससी वाले भी आप जागिए, आपका क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जेपीएससी को लेकर एक खूबजोर आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जेपीएससी को लेकर कोई आगे की प्लानिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जेपीएससी वाले कैंडिडेट, जेपीएससी वाले एस्पिरेंट हमें जवाब देंगे कमेंट करके, ठीक है। बाकी जेएसएससी वाले जो है वो आप अपने तैयारी में लगे रहिए। बाकी आपका भी क्या राय है नियोजन नीति पे, एग्जाम पे, तमाम चीजों पे क्या राय है, यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ के राजनेता पे जो भी आपको विश्वास है, जो भी आपको लगता है, आप कमेंट में बता दीजिए। थोड़ा हम भी तो देखें कि आपका सोच या फिर आप किस हद तक सोच सकते हैं, किस हद तक इन नेताओं को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें थी। हालांकि फिर से मैं जाते जाते आप लोगों को बता दे रहा हूं कि 60-40 के नियोजन नीति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो मिलेंगे फिर से कोई नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।